वो वहां पर नहीं थी, उसकी कलाई के ऊपर घड़ी मौजूद नहीं थी। तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि जो घड़ी थी उसको बहुत पसंद थी, उसके पिताजी ने उसको दी हुई थी। तो वो घड़ी जब गुम हो जाती है तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि जहां जहां पर भी उसने काम किया था, तो वहां वहां पर वो उस घड़ी को वहां पर ढूंढने की कोशिश करता है। काफी ढूंढता है, बहुत देर लगा देता है ढूंढते हुए, लगभग जहां पर नहीं भी गया था वहां पर भी वो उस घड़ी को ढूंढ लेता है। घर के अंदर भी देख लेता है कि मैं घर पर तो नहीं छोड़ आया, लेकिन उसको वो जो घड़ी है वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो जब वो थक हार कर, जब वो निराश होकर बैठ जाता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बहुत उदास हो चुका होता है, क्योंकि जो घड़ी थी उसके लिए बहुत कीमती थी। तो वो देखता है कि पास में कुछ जो बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं। तो वो उन बच्चों को बुलाता है और उनको बोलता है कि ऐसे करके मेरी जो घड़ी है वो इस खेत में जो है वो गुम हो गई थी। तो अगर तुम में से कोई भी उस घड़ी को ढूंढ कर लेकर आएगा, तो मैं उसे एक बहुत अच्छा जो रिवॉर्ड है वो मैं उसको दूंगा। और बच्चे जो है रिवॉर्ड के सुनकर जो है वो खुशी खुशी उसके लिए तैयार हो जाते हैं। और वो घड़ी को बहुत ही, एक तरीके से कहते हो कि तेजी से उसको ढूंढना शुरू कर देते। अब बच्चे हैं, बच्चों की जो स्पीड होती है वो डेफिनेटली ज्यादा होती है। तो वो उस घड़ी को जो है वो वहां पर उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो बच्चे भी ढूंढते हैं ढूंढते हैं ढूंढते हैं, ढूंढते रहते हैं, उनको भी काफी समय हो जाता है, लेकिन फिर जब वो थक जाते हैं उनको जो घड़ी है वो नहीं मिलती है। तो वो भी आकर जो है वो किसान के पास आते हैं वापस। तो उसको बोलते हैं कि माफ कीजिएगा कि जो घड़ी है वो नहीं मिल पाई है, हमने लगभग सभी जगह पर उसको देख लिया है। तो अब जो किसान है वो पूरी तरीके से निराश हो चुका है, उसके पास कोई जो होप है वो नहीं बचती है। तो एक जो छोटा बच्चा होता है, एक जो लड़का होता है, वो उस किसान के पास आता है। वो किसान के पास आकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में उसको बोलता है कि अगर आप मेरे को एक मौका और दोगे तो मैं घड़ी को ढूंढ सकता हूँ। अब किसान के पास कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर उसको बोल देता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम एक जो ट्राई है वो तुम और कर कर देख लो। तो इस बार जो वो बच्चा होता है वो जाता है, वो तो जो किसान होता है वो उसको देख रहा होता है कि ये बच्चा है वो क्या करेगा। थोड़ी देर देखता है फिर उस किसान को जो कोई काम है वो याद आ जाता है। और फिर वो क्या करता है, किसान अपने काम में बिजी हो जाता है, और थोड़ी देर में वो जो बच्चा होता है वो भागता हुआ किसान के पास आता है, और उसके हाथ में जो घड़ी है वो होती है। तो वो जो किसान बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो जो घड़ी थी उसको चाहिए थी। वो बहुत खुश हो जाता है और वो उस बच्चे को पूछता है कि तुमने इस घड़ी को कैसे ढूंढ लिया। तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक जगह पर जाकर मैं बैठ गया था, बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया था, और मैं घड़ी की टिकिंग की आवाज जो थी, टिक टिक की जो आवाज थी, मैं उसको सुनने की कोशिश कर रहा था। फिर जब मेरे को उसकी जो आवाज थी, बिल्कुल खामोश रहते हुए जब मेरे को उसकी जो आवाज है वो सुनाई दी, तो मैं जिस तरफ से आवाज आ रही थी मैं उस तरफ से वहां पर मैंने जाना शुरू कर दिया, और मुझे जो घड़ी है वो मिल गई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हम सभी के मन में हर रोज बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अंदर की जो आवाज है उसको नहीं सुन पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हर रोज थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठकर चेक कीजिए कि आज मेरे को क्या करना है, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही तो उसका सॉल्यूशन क्या है। ये जो जिंदगी है इसमें भाग दौड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमारे पास समय ही नहीं है कि बैठकर हम कोई प्लानिंग कर सके। हम बदहवास भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, जिसका कि कोई जो नतीजा है वो नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो शांत होकर बैठकर सोचिए जरूर कि हमें क्या करना चाहिए। राइट। तो दोस्तों, आशा है कि ये जो कहानी है वो आपको पसंद आई होगी, और अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सेशन की तरफ। डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट और अलग जो सेशन है वो आज का यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है बिना किसी देरी के।
और देखते हैं कि आज का सेशन हमारे लिए क्या कुछ नया लेकर आया है। तो वेलकम टू कीवर्ड हाइपोथेसिस लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार के अंदर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, डू व्हाट द 99% आर नॉट डूइंग। हमें वो काम करना है जो 99% लोग नहीं करते हैं। उससे आपके रिजल्ट मिलने की जो संभावनाएं हैं वो काफी हद तक बढ़ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, डू व्हाट द 99% आर नॉट डूइंग। तो आपको जो रिजल्ट मिलने की जो संभावनाएं हैं वो काफी हद तक बढ़ जाएंगी। यस माय डियर फ्रेंड, इज देयर एनी डाउट? क्या इसमें कोई डाउट है? इज देयर एनी फियर? अच्छा, क्या वो काम जो अलग है, अगर हम उस काम को करते हैं तो क्या उसमें हमें डर लगता है? क्या आप कंफ्यूज हैं कि वो जो काम है वो कौन सा काम हमें करना चाहिए, कैसा हम काम जो है वो हमें करना चाहिए? ये जो सभी जो चीजें हैं ये यहाँ पर चलती रहती है माइंड के अंदर, राइट? तो सबसे पहली चीज आती है व्हाई, क्यों करना है। वी नो आवर टारगेट। क्या आपको आपका टारगेट पता है? जरा सोच के देखिए, आपने क्या टारगेट लिया है? क्या आपको आपका टारगेट पता है? मंथली, क्वार्टरली, वीकली, ईयरली जो टारगेट है वो आपको आपका टारगेट जो है वो आपको पता है? ज्यादातर, क्योंकि अब हम इतने सारे सेशन जो है वो कर चुके हैं, तो ज्यादातर लोगों को जो टारगेट है वो उनको पता है कि बेसिकली हमें क्या कुछ जो है वो हमें यहाँ पर करना है, राइट? डू यू नो योर टारगेट? क्या आपको आपका टारगेट पता है? अब मैं बताता हूँ दोस्तों, बेसिकली क्या है कि 50% लोग, उनको अपना टारगेट जो है वो उनको पता है। 50% लोगों को उनका जो टारगेट है उनको पता है, बट 90% जो लोग हैं वो टारगेट पता होने के बावजूद उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। 50% लोगों को टारगेट पता है, 50% लोगों में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन नहीं लेते हैं। पता तो है टारगेट उनको, लेकिन उसमें से भी 90% जो लोग हैं वो टारगेट नहीं लेते हैं। और उन 90% लोगों से जो टारगेट नहीं लेते हैं, वो तो छोड़िए, जो बाकी के 10% लोग टारगेट ले रहे हैं, उन 10% लोगों में से भी 98% जो लोग होते हैं वो अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले पहले क्विट कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले पहले वो क्विट कर जाते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं, वो क्विट कर जाते हैं। इसीलिए बहुत कम संख्या में जो लोग हैं वो लीडर बन पाते हैं। जो क्विट नहीं करते हैं वो लीडर बन जाते हैं, जो एक्शन लेते हैं वो लीडर बन जाते हैं, और एक्शन लेने के बाद भी अगर वो उसके ऊपर टिके हुए रहते हैं तो वो अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, 2% विल सक्सीड। ये परसेंटेज जो है ना 1 से 2% के बीच बीच में ही रहता है। लीडर्स टॉप के ऊपर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। एवरेस्ट की चोटी, जब लोग एवरेज सबमिट करने के लिए जाते हैं तो जो संख्या होती है, इस बार गवर्नमेंट ने बोला था कि 506 लोगों को उन्होंने परमिशन दिया था कि 506 लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं एवरेस्ट को सबमिट करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 506 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 17 लोगों ने एवरेस्ट को सबमिट किया था, क्योंकि जो तूफान था, जो एवेलॉन्च जिसे बोलते हैं, जो बर्फ का जो तूफान था वो बहुत ज्यादा आया था। बहुत सारे लोग जो थे वो इसी बात से डर गए थे, तो वो बेस कैंप तक ही मुश्किल से पहुंच पाए थे, बेस कैंप तक, राइट? तो बेस कैंप से ही वो लौट कर चले गए। सिर्फ 17 लोगों ने एवरेस्ट को फतेह किया था, चोटी को। बहुत कम संख्या में जो लोग हैं वो लीडर बन पाते हैं, बहुत कम संख्या में। जो टिका रहता है वो लीडर बन जाता है। हाउ वी कैन डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। हम किसी भी काम को अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं? मान के देखिए, मान लीजिए, चलो अब नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि फूड सप्लीमेंट्स वगैरह हो गए, तो हम उनके ऊपर जो है वो काम करते हैं। देन हु आर द टारगेट कस्टमर? तो हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं जो अगर हम फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं? डेफिनेटली दोस्तों, इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है। द नॉर्मल पर्सन, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि हर किसी से मिलना है,
ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा फूड सप्लीमेंट के लिए बीएमएस डॉक्टर्स हो गए, बीडीएस डॉक्टर्स हो गए, आरएमपीस हो गए, केमिस्ट हो गए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, नर्सिस हो गए, मेडिकल स्टाफ हो गया, ये सभी लोग, इनके पास में ऑलरेडी जो पेशेंट है वो मौजूद है। तो ये हमारे क्या है, ये टारगेट कस्टमर है। जरा सोच के देखिए, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में होते हुए इन लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हार्डली 1% आपके कंपटीशन में लोग हैं, 1%। वह 1% से भी बल्कि कम लोग हैं जो कि आपको यहाँ पर मुकाबले के लिए मिलेंगे। तो यानी कि अगर हम इन लोगों के ऊपर काम करेंगे तो हमें टाइम चाहे लग जाएगा, लेकिन हमें रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। नॉर्मल पर्सन को ज्वाइन करवाना आसान है, उसको सिखाना मुश्किल है, उससे बिजनेस निकलवाना मुश्किल होता है। ये जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं, इनको ज्वाइन करवाना मुश्किल होता है, लेकिन जब ज्वाइन हो जाने के बाद इनसे जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी निकल कर आता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा जो पैटर्न है वो करना चाहते हैं। छोड़ना किसी को भी नहीं है, ना तो पहले वाले को ना दूसरे वाले को, दोनों से जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट को और बेटर कैसे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के पुराने तौर तरीकों के अलावा और जो है वो हम क्या कुछ जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा दोस्तों, दीज आर आर प्राइमरी टारगेट कस्टमर, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी टारगेट कस्टमर्स हैं जिनको कि हमने सबसे ज्यादा मिलना है, हमने प्राइमरी टारगेट कस्टमर्स, राइट। अच्छा, एग्रो प्रोडक्ट के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि सी स्टोर शॉप हो गया, नर्सरीज होगी, गार्डनर्स हो गए, स्कूल कॉलेजेस हो गए, मैरिज पैलेसेस एंड होटल्स वाले हो गए, ये नॉर्मल लोग किसानों से जाकर मिलकर आ जाते हैं। और किसान मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार काम करता है। रबी खरीफ जायद सीजन है तो उसके अनुसार काम करता है, राइट। लेकिन ये जो कस्टमर्स हैं एग्रो के लिए, ये मौसम के अनुसार काम नहीं करते हैं। अरे भाई, इनको तो अपनी दुकानदारी चलानी है, इनको तो अपना जो घर है वो चलाना है, तो ये मौसम के अनुसार काम नहीं करेंगे। ये नॉर्मली इसी तरीके से जो काम है वो यहाँ पर करते रहेंगे, मैरिज पैलेसेस एंड होटल्स वगैरह में, इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो ये आपके यहाँ पर प्राइमरी कस्टमर्स है, राइट। इसके अलावा पर्सनल केयर में, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, किटी पार्टीज में, गायनी डॉक्टर्स में, नर्सरी, नर्सिंग होम और केमिस्ट वगैरह हो गए, तो पर्सनल केयर में ये आपके प्राइमरी कस्टमर्स है, टारगेट कस्टमर्स है। नॉर्मली हम किसी से भी मिल सकते हैं। पर्सनल केयर में ज्यादातर क्या होता है कि फीमेल के रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जो प्रोडक्ट होते हैं फीमेल्स ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो फीमेल्स को लेकर हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गए जहां पर फीमेल्स जाती हैं, तो वहां पर आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। वहां पर एक ही बार में सोचिए कितना बड़ा कस्टमर आपके साथ में जुड़ सकता है। किट्टी पार्टीज में फीमेल्स आती हैं, वहां पर आप उनको टारगेट कर सकते हैं। गायनी डॉक्टर्स के पास में फीमेल्स ही फीमेल्स जो है वो रहती हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। नर्सिंग होम एंड केमिस्ट वगैरह, इसमें आप जो है वो बहुत मेजर रोल जो है वो आप प्ले कर सकते हैं। ये जो सभी चीजें हैं, यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है, राइट। और दोस्तों, डू यू एवर नोटिस्ड एनी कॉम्पिटिटर देयर? क्या आपने कोई अपना जो कॉम्पिटिटर है वो कभी आपने यहाँ पर नोटिस किया है कि कोई जो कॉम्पिटिटर है? हार्डली 1%। इन लोगों के पास में आपको आपके कॉम्पिटिटर का 1% मिलेगा। ज्यादातर लोग इधर उधर घूम रहे हैं। वो हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सभी से मिलना है, लेकिन उनको प्रोडक्ट क्या दिखाना है ये इंपॉर्टेंट है। अब आप गार्डनर के पास जाओगे, माली के पास जाओगे, माली के पास जाकर आप पर्सनल केयर या फूड सप्लीमेंट दिखाओगे, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। वो कहता है भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को क्या पता है, उसको कुछ पता नहीं है उस चीज के बारे में। आप उसके पास में एग्रो प्रोडक्ट लेकर जाओगे कि भाई साहब ये घास वगैरह, गमले के पेड़ पौधे वगैरह मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको आप कर सकते हैं। अब उसके पास में कस्टमर मौजूद है, डॉक्टर के पास में पेशेंट मौजूद है, गार्डनर के पास में जो लोगों के घर जहां पर वो उनकी बागबानी करता है, उनके बगीचों की देखभाल करता है, वो उसके पास में ऑलरेडी मौजूद है। और घर का जो ओनर है, मालिक है, वो मालिक की बात जो है वो हमेशा सुनता है। तो जब वो उनकी बात वहां पर सुनता है तो वो उनके साथ में काम करेगा कि नहीं करेगा? 100% काम करेगा। 100% जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे।
सो वी हैव द अपॉर्चुनिटी। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है। वी कैन डू दिस, डेफिनेटली वी कैन डू दिस प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली जो है वो हम इस काम को यहां पर कर सकते हैं अगर हमारे मन के अंदर इच्छा है, और अगर हम एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इन चीजों के ऊपर जो एक्शन है वो यहां पर लेना चाहिए। बट दोस्तों, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, टेक एक्शन। एक्शन जरूर लीजिए। एक्शन लेंगे तभी आपको जो रिजल्ट है वो यहां पर मिलेगा। एक्शन लेंगे तभी जो बात है वो यहां पर बनेगी। राइट? सो स्टार्ट टुडे। तो दोस्तों, आज से ही इस काम की जो शुरुआत है वो करनी शुरू कर दीजिए। स्टार्ट टुडे, डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ ऐसा कीजिए जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। वो जो काम है वो हमें कर कर दिखाना है, तो रिजल्ट हमें 100% मिलेगा। राइट? तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये जो सेशन है ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और डेफिनेटली डिफरेंट भी लगा होगा। हमें वो काम करना है जो दुनिया में और कोई नहीं करना है। अलग तरीके से काम कीजिए, टारगेट हमारा वही रहेगा, लेकिन जो काम है वो हमने अलग तरीके से करना है, तो रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। राइट? सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ मॉर्निंग के सेशन में यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, दोबारा से फिर से आपके साथ में जबरदस्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।